नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के बच्चों के बीच जाकर बात कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम का उन्होंने नाम दिया है छात्रों की गूंज। हमने देखा कि कैसे उन्होंने कोटा के बच्चों के बीच जाकर बातचीत की, समस्याएं सुनी। दिल्ली के जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। हाल ही में उन्होंने प्रयागराज के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने देश में हुए पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जोर दिया। पेपर लीक जैसे मुद्दे जितनी बड़ी समस्या है, उतनी ही पेपर पोस्टपोन। जब छात्र तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर जब एग्जाम का डेट आ जाने के बाद ऐन मौका पर एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी जाती है और यह डेट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि फिर एग्जाम कब होंगे, जिससे छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ता है। पेपर पोस्टपोन और पेपर लीक जैसे इंसिडेंट हमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। आपने यूथ का मुद्दा तो सही पकड़ा है, लेकिन बात आ जाती है वहाँ जहाँ आपके सहयोगी दल के सरकार हो, वहाँ भी ऐसे ही देखने को मिलता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट में लिखा है कि हम परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तकनीक सक्षम, सुरक्षित और जवाबदेही बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा केवल सरकार अकेले नहीं कर सकती। इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार आप हैं। इसी उद्देश्य से हमने छात्रों से छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया। प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान और प्रत्येक छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि खुलकर अपने सुझाव दीजिए। परीक्षा प्रणाली में क्या क्या कमी दिखाई देती है, हमें बताइए। यदि आपके पास कोई बेहतर व्यवस्था का सुझाव है, साझा कीजिए। यदि आपने किसी समस्या का सामना किया है तो अनुभव लिखिए। यदि आपके पास कोई समाधान है, उसे हमारे साथ साझा कीजिए। आपके प्रत्येक सुझाव का अध्ययन किया जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अभी अभी सीएम पद का शपथ लिया हो, जैसे सिस्टम की कमियों के बारे में उन्हें पता ही नहीं। इसी बीच जेपीएससी के चेयरपर्सन को अरेस्ट किया गया और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे गलत ठहराया है। उन्होंने कहा, छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। वैसे तो अलग अलग पार्टियों को जनता के हित के लिए लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, पर आजकल उल्टा हो गया है। पब्लिक पार्टियों के लिए अपनी जान छिड़क देती हैं। खैर, वैसे तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं हूँ कि आप PIL आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 यूज कीजिएगा और मैं रिट्स इशू कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। पर मैं इतना कर सकता हूँ, जनहित मुद्दा को अपने चैनल, अपने फेसबुक पेज पर उठा सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।